क्या आपने कभी सोचा है, अगर समय एक कहानी होता तो उसकी शुरुआत कैसी होती? हिंदू शास्त्रों में समय को एक साधारण घड़ी की टिक टिक से नहीं मापा जाता, बल्कि यह एक चक्र की तरह घूमता है। एक ऐसा चक्र जो अनंत काल तक चलता रहता है। लेकिन इस चक्र में कुछ राज छुपे हैं, कुछ सवाल जिनका जवाब हर किसी को नहीं मिलता। कहते हैं समय ने 4 युगों का रूप धारण किया, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कली युग। हर युग की अपनी एक कहानी है, एक ऐसा सच जो आपको हैरान कर सकता है। तो क्या आप जानना चाहेंगे कि इन युगों की शुरुआत कैसे हुई और क्यों कहा जाता है कि कलयुग में जीना सबसे कठिन है? चलिए समय के इस रहस्यमय चक्र में प्रवेश करते हैं और परत दर परत उन कहानियों को खोलते हैं जो सृष्टि के आरंभ से ही हमारे साथ है। युग चक्र, जिसे चतुर्युग या महायुग भी कहा जाता है, हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में एक गूढ़ और महत्वपूर्ण अवधारणा है। यह एक चक्रीय युग है जो 4 युगों सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग में विभाजित होता है। हिंदू धर्म के अनुसार यह युग चक्र केवल समय को मापने का साधन नहीं है, बल्कि यह धर्म, नैतिकता और आध्यात्मिकता के उत्थान और पतन को भी दर्शाता है। हर युग के साथ मानवता की नैतिक और भौतिक स्थिति धीरे धीरे गिरती जाती है। यही नहीं, प्रत्येक युग की अवधि भी क्रमशः कम होती जाती है, जैसे किसी विशाल वृक्ष के पत्तों का झड़ना। इस चक्र की कुल अवधि 43,20,000 वर्षों या 12,000 दिव्य वर्षों की मानी जाती है। लेकिन यहां एक रहस्य छुपा है, यह चक्र कभी रुकता नहीं। जब एक चक्र समाप्त होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है, जैसे दिन के बाद रात और फिर सुबह। यह शाश्वत चक्र न केवल ब्रह्मांड के समय चक्र को दर्शाता है, बल्कि मानव चेतना के सफर को भी प्रतिबिंबित करता है। पतन, संघर्ष और अंततः नवीनीकरण। आइए अब हम इन 4 युगों की गहराइयों में उतरते हैं और जानते हैं कि समय ने किस तरह इन युगों का निर्माण किया। युग चक्र एक विशिष्ट प्रणाली के अनुसार कार्य करता है। प्रत्येक युग एक निश्चित अनुपात में विभाजित है। सत्य युग 4 भाग, त्रेता युग 3 भाग, द्वापर युग 2 भाग और कलियुग 1 भाग। इसके अतिरिक्त प्रत्येक युग में 2 संक्रमण काल होते हैं, युग संध्या उषा काल और युग संध्यांश गोधूली बेला, जिनमें से प्रत्येक मुख्य युग की अवधि का 10वां भाग होता है। दिव्य वर्षों के आधार पर एक युग चक्र 12,000 दिव्य वर्षों तक चलता है, जिसमें सत्य युग 4800 दिव्य वर्ष, त्रेता युग 3600 दिव्य वर्ष, द्वापर युग 2400 दिव्य वर्ष और कलियुग 1200 दिव्य वर्ष तक रहता है। यदि इन दिव्य वर्षों को मानव वर्षों में परिवर्तित किया जाए, जहां एक दिव्य वर्ष 360 मानव वर्षों के बराबर होता है, तो सत्य युग 17,28,000 वर्ष, त्रेता युग 12,96,000 वर्ष, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष और कलियुग 4,32,000 वर्ष तक चलता है। इस प्रकार युग चक्र की यह सटीक गणितीय संरचना एक सुविचारित ब्रह्मांडीय व्यवस्था को दर्शाती है। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान के अनुसार 71 युग चक्र एक मनवंतर बनाते हैं और 1000 युग चक्र एक कल्प बनाते हैं। यह विशाल समय पैमाना हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान के व्यापक दृष्टिकोण को दर्शाता है, जहां समय केवल एक संख्या नहीं, बल्कि सृष्टि की गहराइयों को समझने का एक साधन है। सत्य युग, जिसे कृत युग भी कहा जाता है, युग चक्र का पहला और सबसे महत्वपूर्ण युग है। इसे सत्य, धर्म और उच्च नैतिकता का युग माना जाता है। इस युग में मनुष्य शुद्ध ईश्वर के करीब आध्यात्मिक रूप से उन्नत और ध्यान में निपुण थे। कुछ ग्रंथों के अनुसार इस युग में औसत आयु 1,00,000 वर्ष थी और अपराध, छल या झूठ का कोई अस्तित्व नहीं था। श्रीमद् भागवत और वायु पुराण जैसे शास्त्रों में इस युग का विस्तृत वर्णन मिलता है। धर्म को एक बैल के रूप में दर्शाया गया है, जो इस युग में अपने सभी 4 पैरों पर खड़ा है, जो पूर्ण धार्मिकता का प्रतीक है। सत्य युग में भगवान विष्णु के कई अवतार हुए, जिनमें मत्स्य, कूर्म, वराह और नरसिंह प्रमुख है। सत्य युग अस्तित्व की एक आदर्श स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है, जो बाद के युगों में गिरावट के लिए एक मानक है। इस युग में कई अवतारों की उपस्थिति ब्रह्मांडीय चक्र की शुरुआत से ही दिव्य भागीदारी को दर्शाती है। त्रेता युग, जिसे रजत युग भी कहा जाता है, सत्य युग के बाद आता है और इसमें ईमानदारी और पुण्य में थोड़ी गिरावट देखी जाती है। इस युग में इच्छा, अहंकार और महत्वाकांक्षा का उदय हुआ। कुछ ग्रंथों के अनुसार त्रेता युग में औसत आयु 10,000 वर्ष थी। इस युग में अनुष्ठानों और यज्ञों का प्रदर्शन अधिक प्रमुख हो गया। धर्म के बैल को इस युग में 3 पैरों पर खड़ा हुआ दर्शाया गया है,
जो धार्मिकता में आई कमी को दर्शाता है। त्रेता युग की महत्वपूर्ण घटनाओं में रामायण का घटित होना और वामन, परशुराम और राम जैसे अवतारों का प्रकट होना शामिल है। भागवत पुराण और वायु पुराण जैसे शास्त्रों में इसके बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। इच्छा के परिचय ने प्रारंभिक पवित्रता में क्रमिक कमी ला दी। इस युग के अवतार अक्सर उभरती चुनौतियों का सामना करते हुए धर्म की स्थापना करते हैं। द्वापर युग, जिसे कांस्य युग के रूप में भी जाना जाता है, में नैतिकता और आध्यात्मिकता में और गिरावट आई। धर्म अपनी शक्ति का आधा रह गया। इस युग में संदेह, ईर्ष्या और संघर्षों का उदय हुआ और धन संचय पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया। कुछ ग्रंथों के अनुसार द्वापर युग में औसत आयु 1000 वर्ष थी। धर्म के बैल को इस युग में 2 पैरों पर खड़ा हुआ दर्शाया गया है, जो धर्म में आई भारी गिरावट को दर्शाता है। इस युग की महत्वपूर्ण घटनाओं में महाभारत का युद्ध और कृष्ण जैसे अवतारों का प्रकट होना शामिल है। महाभारत और भगवद गीता जैसे शास्त्रों में इसका उल्लेख मिलता है। द्वापर युग एक महत्वपूर्ण मोड़ का प्रतीक है, जहां अच्छाई और बुराई लगभग संतुलित है। महाभारत अपने युद्ध और जटिल नैतिकता के विषयों के साथ इस युग की विशेषताओं को दर्शाता है। इस युग में कृष्ण अवतार ने मानवता का मार्गदर्शन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कलियुग, जिसे लौह युग भी कहा जाता है, वर्तमान युग है और यह संघर्ष, कला, अंधकार और धर्म के निम्नतम स्तर की विशेषता है। इस युग में बेईमानी, भ्रष्टाचार, स्वार्थ, भौतिकवाद और आध्यात्मिक मूल्यों से अलगाव व्याप्त है। कुछ ग्रंथों के अनुसार कलियुग में औसत आयु लगभग 100 वर्ष है, जो अंत की ओर 20 से 25 वर्ष तक घट जाती है। धर्म के बैल को इस युग में केवल 1 पैर पर खड़ा हुआ दर्शाया गया है, जो धर्म की चरम गिरावट का प्रतीक है। यह भविष्यवाणी की गई है कि कलियुग के अंत में कल की अवतार प्रकट होंगे और धर्म को पुनर्स्थापित करेंगे। विष्णु पुराण, भागवत पुराण और महाभारत जैसे शास्त्रों में इस युग के विवरण और भविष्यवाणियां मिलती है। कलियुग का आध्यात्मिक महत्व यह है कि नैतिक पतन के बावजूद जप जैसी प्रथाओं के माध्यम से आध्यात्मिक विकास को तेज किया जा सकता है, जबकि कलियुग नकारात्मकता की विशेषता है। इसमें तीव्र आध्यात्मिक प्रगति की संभावना भी है। कल्कि की भविष्यवाणी धर्म के भविष्य के नवीनीकरण की उम्मीद प्रदान करती है। भगवान विष्णु के अवतार प्रत्येक युग में धर्म की स्थापना, बुराई से लड़ने और महत्वपूर्ण सबक सिखाने के लिए अवतरित होते हैं, और हर अवतार का विशिष्ट उद्देश्य उस युग की विशेषताओं से संबंधित होता है। सत्य युग में मत्स्य अवतार ने वेदों को बचाया। त्रेता युग में राम ने धर्म का प्रतीक बनकर आदर्श जीवन जिया। द्वापर युग में कृष्ण ने मानवता को मार्गदर्शन दिया, और कलियुग के अंत में कल की अवतार धर्म को पुनर्स्थापित करेंगे। अवतार ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखने और युग चक्र के विभिन्न चरणों के माध्यम से मानवता का मार्गदर्शन करने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। पारंपरिक हिंदू शास्त्रों के अनुसार युग चक्र एक निश्चित और दोहराव वाला पैटर्न है। ब्रह्मा के जीवन के अंत में महाप्रलय यानी ब्रह्मांडीय विघटन की अवधारणा का उल्लेख किया गया है, जिसके बाद एक नया चक्र शुरू होता है, जो सृजन, पालन और विनाश के शाश्वत क्रम को दर्शाती है। प्रत्येक युग में प्राणियों की मृत्यु के बाद की गति मुख्य रूप से उनके कर्मों द्वारा निर्धारित होती है। पुनर्जन्म संसार, जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का एक निरंतर चक्र है, जब तक कि मोक्ष प्राप्त नहीं हो जाता। अच्छे कर्म उच्च लोकों या बेहतर परिस्थितियों में पुनर्जन्म की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे कर्म निम्न लोकों या दुख की ओर ले जाते हैं। आत्मा शाश्वत होती है और नए शरीरों में स्थानांतरित होती रहती है। मृत्यु के समय चेतना की स्थिति भी अगले जन्म को प्रभावित करती है। मोक्ष अर्थात जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति अंतिम आध्यात्मिक लक्ष्य है। जिस युग में कोई व्यक्ति रहता है, वह उसके सामान्य आध्यात्मिक वातावरण और प्रगति के अवसरों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन अंततः व्यक्तिगत कर्म ही मृत्यु के बाद के भाग्य को निर्धारित करते हैं। सत्य युग में मनुष्यों में देवताओं जैसे गुण होते थे और वे सीधे देवताओं और आध्यात्मिक प्राणियों के साथ बातचीत कर सकते थे। त्रेता युग में यह संपर्क कम हो गया, लेकिन अनुष्ठानों और यज्ञों के माध्यम से अभी भी संभव था। द्वापर युग में अधिकांश लोगों के लिए दिव्य बुद्धि समाप्त हो गई, जिससे प्रत्यक्ष संपर्क दुर्लभ हो गया। हालांकि उच्च आध्यात्मिक व्यक्तियों के लिए यह संभव था।
कलयुग में आध्यात्मिक पवित्रता में गिरावट और भौतिकवाद में वृद्धि के कारण प्रत्यक्ष संपर्क बहुत कठिन माना जाता है। भक्ति को दिव्य से जुड़ने का प्राथमिक साधन माना गया है। युग चक्र हिंदू दर्शन में समय और मानव अस्तित्व को समझने के लिए एक गहरा ढांचा प्रदान करता है। यह चक्र अपने 4 युगों के साथ धर्म के क्रमिक पतन और अंततः नवीनीकरण की चक्रीय प्रकृति पर जोर देता है। सत्य युग की पूर्णता से लेकर कलयुग की चुनौतियों तक प्रत्येक युग मानव चेतना और समाज के विकास में एक विशिष्ट चरण का प्रतिनिधित्व करता है। इस अवधारणा को समझना हमें न केवल प्राचीन ज्ञान में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, बल्कि समकालीन जीवन, विशेष रूप से कलयुग की चुनौतियों और अवसरों को समझने में भी मदद करता है। समय की चक्रीय प्रकृति और सत्य युग की संभावित वापसी के बारे में जानकर आशावादी बने रहें। अगर आपको यह विषय रोचक लगा तो कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आप इस तरह के और भी वीडियो देखना चाहेंगे? लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारे आने वाले और भी ज्ञानवर्धक वीडियो मिस न करें। धन्यवाद।